असम और बिहार में बाढ़ के चलते स्थिति काफी भयावह बनी हुई है। एनडीआरएफ की टीम अलग अलग जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान। सर, स्थिति क्या बनी हुई है? देश भर में कितनी टीमें एनडीआरएफ की लगी हुई हैं और खासतौर पर असम और बिहार में फ्लड की सिचुएशन क्या है? फ्लड के सिचुएशन के आलोक में हम लोगों ने पहले ही तैयारी कर ली थी और जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि इस बार थोड़ा सा अलग सिचुएशन है क्योंकि फ्लड भी है और कोविड भी है, तो दोनों को हम लोगों को सामना करना है, इसलिए उसी के अनुरूप तैयारी की गई थी। और जो टीमें हैं, अगर टीमों की बात कही जाए तो लगभग 100 टीमें, टू बी एग्जैक्ट 98 टीम्स हैं पूरे बाढ़ ग्रसित, जो बाढ़ से ग्रसित होते हैं पोटेंशियली या हो चुके हैं, उनको मिलाया जाए तो 98 टीम्स आर डिप्लॉयड अक्रॉस इंडिया। और साथ ही साथ हम लोगों ने बिहार और असम पर अभी फोकस ज्यादा है क्योंकि वहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। अच्छी बात है कि पिछले 2 दिन से बारिश थोड़ी सी कम हुई है और कल से बारिश लगभग बंद है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में। तो बिहार में भी और असम में भी स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो रही है और जो अलर्ट जो मौसम विभाग और सेंट्रल वाटर कमीशन ने दिया है उसका अगर उसका जायजा लिया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि 18 तारीख मतलब शनिवार तक कम से कम बारिश के कम होने के आसार हैं। तो ओवरऑल स्थिति स्टेबल मैं कहूंगा, लेकिन फिर भी हम लोग वॉच कर रहे हैं और टीमें लगातार काम कर रही हैं। कल रात में भी बारपेटा में आसाम में ऑपरेशन हुआ है, रात में हम लोगों ने विलेजर्स को सेव किया। रेस्क्यू भी काम हो रहा है, कुछ लोग डूबने की स्थिति में हैं तो उनको भी हम लोग बचा रहे हैं। कल एक व्यक्ति को हम लोगों ने असम में डूबने से बचाया। तो ये काम लगातार जारी रहेगा, लेकिन अभी स्थिति मैं समझता हूं अंडर वॉच है। असम और बिहार में भी स्टेबल है, लेकिन आगे हम लोगों को एहतियात बरतना पड़ेगा क्योंकि बारिश के और आसार इसके बाद भी हैं। देखने में ये आया है कि नेपाल की तरफ से भी पानी जो भारत की तरफ नदियां आती हैं वहां से भी छोड़ा जा रहा है। ब्रह्मपुत्रा नदी में भी पानी काफी ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से बिहार और असम में ज्यादा बाढ़ की सिचुएशन बनी। हाँ, ये जरूर है कि दोनों ही असम में और अरुणाचल भी कुछ हद तक और बिहार, ये दोनों जो फीडर रिवर सिस्टम्स हैं वो देश के बाहर से आती हैं। असम के लिए, अरुणाचल के लिए चाइना की तरफ से रिवर्स आती हैं और जो फीड आता है बिहार में वो बहुत उत्तरी बिहार का सारा फीड जो है नेपाल से आता है। तो इसलिए ये जरूर है कि अगर नेपाल के बराजस से हम लोग वहां से पानी छोड़ा जाए तो यहां बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन फिलहाल वहां भी बारिश थोड़ी सी कम होने के आसार हैं। और जो भी बराज से पानी रिलीज हुआ है वो कुछ नदियों में थोड़ा सा उफान दिखा रहा है। जैसे महानंदा में मुझे आज खबर दी गई कि 1 मीटर से ज्यादा डेंजर लेवल से ऊपर है और कमला में जो कि दरभंगा में फ्लो करती है उसमें भी ऊपर है। लेकिन ओवरऑल ऐसी स्थिति नहीं आई है कि विलेजर्स को और गांव से हम लोगों को इवैक्यूएट करने की जरूरत पड़े। अभी भी मैनेज हो रहा है। हाँ, जहां जहां पर जैसे अगर कोई बीमार है या किसी को इमरजेंसी में मदद की जरूरत है तो एनडीआरएफ जाकर उनको बचाकर ला रही है और या अस्पताल ले जाने के काम कर रही है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग लगातार टच में हैं और हमारी जो टीमें हैं बिहार में 12 टीमें ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं और 4 टीमें स्टैंड बाय में हैं। इसी तरह 12 टीमें असम में हैं और 4 टीमें स्टैंड बाय में हैं। तो ये टीमें जो है लगातार समन्वय के साथ काम कर रही है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और जैसी जरूरत पड़ रही है वैसे ही कार्रवाई हो रही है। इवैक्यूएशन का प्रोसेस भी एनडीआरएफ अलग अलग जगहों पर लगातार चला रही है जहां पर बाढ़ की स्थिति है। खासतौर पर असम और बिहार में कितने लोगों को इवैक्यूएट किया गया है आपके लोगों के? देखिए, अगर एनडीआरएफ के खुद के बल पर जो एनडीआरएफ ने किया है तो असम में 5000 के आसपास लोगों को इवैक्यूएट किया गया है एनडीआरएफ के द्वारा केवल। लेकिन समन्वय के साथ डिस्ट्रिक्ट और जो स्टेट एसडीआरएफ के साथ समन्वय में 20 से 25,000 लोगों को अब तक हम लोगों ने असम में इवैक्यूएट कर लिया है। और बिहार में अभी वो इवैक्यूएशन की स्थिति उतनी नहीं आई है, फिर भी कुछ 100 लोगों को जरूर किया गया है, लेकिन वो अभी सैकड़ों में ही होगा। अभी उतनी तादाद नहीं है बिहार में कि इवैक्यूएशन करने की जरूरत पड़े, उतनी स्थिति अभी उत्पन्न नहीं हुई है। बिल्कुल।
तो लगातार एनडीआरएफ की टीमें अलग अलग जगहों पर लगी हुई हैं। करीब 98 टीम पूरे देश भर में इस बार बाढ़ से निपटने के लिए लगाया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से जान माल का नुकसान न हो। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह,